एक दिन की बात है। एक साधु घाट किनारे दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे अक्सर पागल समझते थे। वो उसकी बात सुन के अनसुना कर देते थे और जो लोग उसकी बात सुनते वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे वो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वो युवक साधु के पास चला गया और पूछने लगा, बाबा क्या आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। क्या आप सच में मुझे दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु ने बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या ये मेरी इच्छा आप पूरी कर सकते हो? बाबा ने बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो उतने हीरे और मोती बना लेना। ये बात सुन के युवक बहुत खुश हुआ। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हाथों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। फिर युवक ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। फिर साधु ने उसके एक हाथों पे हाथ रखा और कहा, बेटा, इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है समय। इसे अपने मुट्ठी में जकड़ करके रखना। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरे हथेली पे रखा। तो बेटा, इस दुनिया का सबसे कीमती मोती है धैर्य। जब किसी काम में समय लगाने के बाद भी वो वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य का नाम मोती का धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उनको धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने का प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय के हर एक गुण सीखता रहा और मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपको धैर्य और समय को साथ लेके चलना पड़ेगा, इन द सेंस की करेज एंड परसिस्टेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। जब कभी भी हमें रिजल्ट उतने काम करके रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, तब हमें परसिस्टेंसली काम करना पड़ेगा। अगर कोई रिस्क लेना है तो हमें करेज दिखा के या धैर्य दिखा के हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा, तो हम उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं लाता रहूँगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू।